आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग के बोर्ड एग्जाम से, जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है उससे पहले आपके विद्यालय में, कॉलेज में एक सेटअप एग्जाम होने वाला है। उस सेटअप एग्जाम के बारे में आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो ये नोटिस आई है बिहार बोर्ड की तरफ से, आपको स्कूल में बोर्ड एग्जाम से पहले आपके लिए एक सूचना जारी की गई है। उसमें आपको एग्जाम लिया जाएगा बिहार बोर्ड की तरफ से। बोर्ड एग्जाम मैट्रिक और इंटर दोनों के विद्यार्थी के लिए यह न्यूज है कि चाहे मैट्रिक में हो चाहे इंटर में, दोनों के लिए सेटअप एग्जाम हुई है। कौन सी सेटअप एग्जाम होने वाली है? यह लास्ट एग्जाम है, अंतिम एग्जाम होगा आपके जो स्कूल और विद्यालय में होगी। उसके बाद आप फाइनल एग्जाम देंगे। कब? डायरेक्ट ही जाकर, जब आपका फाइनल एग्जाम होगी बोर्ड का जो होगी। यह विद्यालय और स्कूल के लिए केवल अंतिम परीक्षा होने वाला है। बात करते हैं इसमें और भी बहुत सारा चीजें हैं, कब एग्जाम है, रूटीन क्या है, इन तमाम चीजों के बारे में हम बात करते हैं। पहले हम देखते हैं इस एग्जाम में होता क्या है, कि आपको यह सेटअप एग्जाम जो होगी यह होता क्या है। तो यह सेटअप एग्जाम आपके स्कूल में लास्ट बार होने वाली है, चाहे आप कॉलेज में हो या विद्यालय में पढ़ रहे हो, तो यह आपके स्कूल में या कॉलेज में अंतिम है। स्कूल में उसके बाद एग्जाम आपकी नहीं होगी और डायरेक्ट आप फाइनल एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये एग्जाम है। यह एग्जाम में क्या खासियत है और हम बात करते हैं। इसमें ये बात है, एग्जाम कब से होगी आपका, एग्जाम आपका कब से है और ये कब से। तो एग्जाम का नोटिस आ चुका है, इसका रूटीन भी आ चुकी है, नोटिस रूटीन सभी आ चुका है। तो एग्जाम जो आपका है ना 22 तारीख से आपका स्टार्ट हो रही है, नवंबर में ही 22 नवंबर 2025 से आपका दोनों के लिए मैट्रिक और इंटर, मैट्रिक एवं इंटर के विद्यार्थी जितने भी हैं ये दोनों के लिए हैं। और हम बात करते हैं इसमें कि एग्जाम अगर आप नहीं देंगे तो आपके लिए क्या हानि हो सकती है। प्यारे विद्यार्थी, आप एग्जाम देने के लिए, चाहे आप जहां भी कहीं रहते हैं, या कॉलेज में ही पढ़ते हैं या स्कूल में ही या आसपास में, या आप कहीं दूसरे शहर में जाकर पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये एग्जाम है, यह एग्जाम बहुत जरूरी है। आप जाइए, शहर को छोड़कर इस एग्जाम को देना बहुत जरूरी है, इस एग्जाम को देना बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जाम नहीं देंगे तो आपके लिए, आपका अगर एग्जाम नहीं देंगे, जिन विद्यार्थियों को लगता है कि हम एग्जाम नहीं देंगे तो क्या होने वाला है, एग्जाम नहीं देने पर आप फाइनल जो एग्जाम होगा बोर्ड का, बोर्ड एग्जाम में देने के लिए मना कर दिए जाएंगे। आपके स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं या शिक्षक महोदय हैं, वह आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ पर आपका ये डिसाइड किया जाएगा कि आप एग्जाम में देंगे और एग्जाम में बैठेंगे या नहीं। ये ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन आपको जाना जरूरी है। आप जितना भी तैयारी किए हैं उस तैयारी से आप जाइए, आप अपने विद्यालय में बेहतर से एग्जाम दीजिए। ठीक है, अगर एग्जाम और साथ में आपको इसमें चाहिए सेटअप एग्जाम जो हो रही है, इस सेटअप एग्जाम के लिए, सेटअप एग्जाम के लिए आपको विद्यालय में 75% उपस्थिति, 75% उपस्थिति होनी चाहिए। 75% अगर रहेगा, 75%, तब आपके लिए ये सही है। अगर टीचर चाह ले तो फिर आपको एग्जाम देने के लिए मना कर सकते हैं, इसीलिए ऐसा कोई टीचर करेंगे नहीं। अगर 2-4%, 10% कम भी रहेंगे तो टीचर का हद तक ये चाहते हैं, क्योंकि टीचर लोग होते हैं बहुत दयालु स्वभाव के, वह आपको बढ़ा चढ़ाकर परसेंटेज
मार देंगे कि हाँ 75% विद्यार्थी है। उम्मीद था, लेकिन एक बात ये है कि मैट्रिक और इंटर दोनों का जो एग्जाम होने वाला है एक ही साथ चलेगी। आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो और मैट्रिक वाले चारों का एक ही साथ एग्जाम चलेगी कंटिन्यू। तो एग्जाम जो ये चलेगी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर सोचने वाली है, अगर एक साथ चल रही है क्या सभी विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में बेंच डेस्क है कि बच्चे बैठ सकते हैं? सभी एक साथ बैठना संभव है नहीं, लेकिन अगर ऐसा किए हैं तो पॉसिबल होगी, तब तो कहीं न कहीं जाकर ये एक साथ एग्जाम ले रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आपसे कितना मार्क्स लाना है, आपको सेटअप एग्जाम में कितनी मार्क्स लाना है कि आपके लिए सही रहने वाला है, कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए संभवता मानेंगे कि हम बोर्ड एग्जाम में बैठ सकते हैं। बैठने के लिए आपको कितना चाहिए? ये जो मार्क्स आपका है ना, ये मार्क्स आपको चाहिए कम से कम 30%। 30% चाहिए कम से कम 30% आपको चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। अगर फाइनल बोर्ड में बैठना है, बोर्ड एग्जाम में तो आपको 30% मार्क्स लाना ही है। मान लेते हैं अगर 100% का एग्जाम हो रहा है किसी सब्जेक्ट का, अगर इसका 30% निकालेंगे, कितना इसका निकालेंगे, इसका 30%, 30 नंबर, 30 मार्क्स आना चाहिए, 30 मार्क्स आना चाहिए। अगर कोई 70 का होता है, 70 का अगर 30 निकालते हैं तो 21 नंबर आना चाहिए, 21 मार्क्स आना चाहिए। ठीक, यदि आपका 80 नंबर का एग्जाम हो रहा है, 80 मार्क्स का हो रहा है, इसी को परसेंट मान लेते हैं, कि 100% है, 100% की इसका हुआ 30%। अगर ये 80 मार्क्स का अगर आपका एग्जाम हुआ तो ये मेरे ख्याल से 24 मार्क्स लाना अनिवार्य है। उम्मीद करते हैं कि आप सिर्फ 30% ही नहीं, आप 100% कोशिश करेंगे कि 72 मार्क्स लाएंगे, क्योंकि आपने पूरी साल पढ़ाई की है। मात्र अब कुछ ही दिन बच गई है, जो फाइनल एग्जाम से आप दूर हैं, वह दिल्ली दूर नहीं, बहुत ही नजदीक है कि आप फाइनल एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। तो ये इतनी परसेंटेज है, जितना भी परसेंट का आपका एग्जाम होने वाला है। और सेटअप एग्जाम का ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम ये सेटअप में लेगी ना, वो एग्जाम बोर्ड एग्जाम से मिलता जुलता क्वेश्चन रहता है, इसीलिए ये क्वेश्चन का एग्जाम लिया जाता है। हद तक माना जाता है 80% की उसी जैसे क्वेश्चन जो आपको फाइनल में मिलती है, वह हद तक उसी के बेस पर ये क्वेश्चन रहती है। अगर वैसी रहती है तो आप देख के जाएंगे तो आपको विजुअलाइजेशन हो पाएगी कि कितना परसेंट हमारे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है। सेम मॉडल पेपर की जैसा ही ये क्वेश्चन रहने वाली है। तो बहुत जरूरी है कि आप एग्जाम में जाए तो पता चले कि आप कितना परसेंट लाने वाले हैं। ये तो हुई एग्जाम के। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम तो है, एग्जाम की रूटीन क्या है, कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट है, कब है, तीनों की बात करते हैं। इंटर वाले, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और मैट्रिक के जो एग्जाम है उनका भी बात करते हैं। तीन के बारे में हम मुख्यतः बात करेंगे। एग्जाम के रूटीन, भाई एग्जाम का रूटीन कब से स्टार्ट है? तो आपका एग्जाम स्टार्ट है कब से? ये मैट्रिक के लिए हम बता रहे हैं आपको, इनके लिए मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए ये है आपका कि कब से हो रही है ये सेटअप की एग्जाम। तो आपके लिए देखिए ये एग्जाम डेट है, कब से हो रही है स्टार्ट, ये एग्जाम की डेट है। कितना एग्जाम की डेट है? 4 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। यह है फर्स्ट सिटिंग और ये है आपको सेकेंड सिटिंग। 2 शिफ्ट में होने वाली है, पहली पारी में और द्वितीय पारी में। फर्स्ट में कितना बजे से होगा ये इंपोर्टेंट है आपके लिए। कब से हो रही है? 9:30 बजे सुबह से 12:45 तक ये चलेगी। और 2 सेकेंड सिटिंग है जो 2 बजे से लेकर 5:15 तक यह चलेगी आपका एग्जाम।
हम बात करते हैं कि पहला दिन आपका कौन सा होने वाला है। पहला दिन आपका 19 नवंबर को, 19 तारीख से आपका ये एग्जाम स्टार्ट है। 19 तारीख को हिंदी, उर्दू और मैथिली, जिसकी भी विद्यार्थी का हिंदी होगा उनका जो एग्जाम होने वाला है वह हिंदी होगी। अगर जिन विद्यार्थी का उर्दू होंगे वह उर्दू के एग्जाम देंगे, जिसका मैथिली होंगे वह मैथिली का पेपर अपना देंगे। सेकेंड सिटिंग में बात करेंगे संस्कृत और नन हिंदी। जिनका संस्कृत पेपर है वह संस्कृत देंगे, जिसका संस्कृत नहीं है, नन हिंदी होंगे, वह नन हिंदी के पेपर देंगे। दूसरे दिन की हम बात करते हैं 20 नवंबर की। 20 तारीख के जब आपका फर्स्ट पाली में एग्जाम होगी तो साइंस पेपर की होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले तीनों मिलाकर होगी। और सेकेंड सिटिंग की हम बात करेंगे तो आपका सोशल साइंस होगी, एसएसटी जिसको कहते हैं, सामाजिक विज्ञान आपकी होने वाली है। आगे बात करते हैं हम लोग 21 तारीख के। 21 तारीख को जो है 21 नंबर का आपका एग्जाम, पहला पीरियड फर्स्ट सिटिंग में आपका मैथ की पेपर होने वाला है, मैथमेटिक्स का है। और द्वितीय पक्ष की बात करेंगे, सेकेंड सिटिंग में आपका जो होगा वह इंग्लिश का पेपर होगा। कौन सी? इंग्लिश का आपका पेपर होगा। और 22 तारीख की हम बात करेंगे, यह अंतिम आपका परीक्षा का दिन है। अंतिम दिन जिस भी विद्यार्थी का ऑप्शनल होंगे, अगर कोई विद्यार्थी अपना मैट्रिक के एग्जाम में एडवांस साइड से मैथ ले लेते हैं, कोई म्यूजिक ले लेते हैं, कोई अन्य डांस की कला ले लेते हैं, जो भी एक्टिविटी एडवांस में लिए होंगे ऑप्शन के तौर पर, उन विद्यार्थी का ऑप्शनल वो हो जाएंगे, वह फर्स्ट सिटिंग में। सेकेंड सिटिंग आपके लिए खाली है, क्योंकि एक ही चीज ऑप्शन लिए होंगे। यह मैट्रिक के एग्जाम वाले विद्यार्थी का क्या है, एक रूटीन है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरे रूटीन का ध्यान से रखिएगा, आप आराम से एग्जाम दीजिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम बात करते हैं आगे। आगे आपका किसका एग्जाम बात करेंगे? इंटर के विद्यार्थियों के लिए। अब हम भाई बात करने वाले हैं इंटर के विद्यार्थी के लिए क्या क्या एग्जाम है। इंटर के एग्जाम के लिए आपका रूटीन क्या है? सेम 22 तारीख से भी ये भी स्टार्ट हो रही है। ठीक, ये एग्जाम का डेट है। और फर्स्ट सिटिंग सेम 9:30 बजे से और 12:15 तक चलेगी। सेकेंड सिटिंग की बात करेंगे 2 बजे से लेकर 5:15 तक चलने वाली है। ठीक, 19 तारीख को कौन सा एग्जाम होने वाला है? 19 नवंबर को ये आर्ट्स वाले पोर्शन के विद्यार्थी के लिए है, जो आर्ट्स से हैं, आर्ट्स से हैं, कला विज्ञान से हैं, कला से हैं, उनके लिए ये एग्जाम है। तो पहला है 19 तारीख को फिलोसफी की आपकी एग्जाम होगी फर्स्ट सिटिंग। सेकेंड सिटिंग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस होगी, पॉलिटिकल साइंस आगे नहीं। और 20 तारीख की हम बात करते हैं, 20 नवंबर के आपका जो एग्जाम होने वाला है फर्स्ट सिटिंग में होगी आपका मैथ का पेपर है। और सेकेंड सिटिंग की बात करेंगे ज्योग्राफी की एग्जाम होने वाली है, ज्योग्राफी की एग्जाम होगी। और 21 तारीख की बात करते हैं, 21 नवंबर को कौन सा होगा? तो फर्स्ट पीरियड में आपकी इंग्लिश होगी। और सेकेंड पीरियड की बात करेंगे आपका हिंदी की पेपर एग्जाम लेगी। और 22 तारीख का आपका ये है। 22 नवंबर की बात करते हैं तो फर्स्ट सिटिंग में आपका लोग का किसी का भी कोई पेपर नहीं है। और सेकेंड सिटिंग जिन भी विद्यार्थी का इंटर में उर्दू है तो उर्दू का एग्जाम होगा, जिसका मैथिली है मैथिली का होगा, क्योंकि हिंदी का पेपर ऑलरेडी ही पहले ले चुकी है। और अगले दिन 24 को बात करते हैं, फर्स्ट जो सिटिंग होगी एग्जाम आपका इकोनॉमिक्स के होगी। और सेकेंड सिटिंग जो होगी वह साइकोलॉजी की एग्जाम होगी। सेकेंड सिटिंग में साइकोलॉजी की एग्जाम है। 25 नवंबर की हम बात करते हैं, 25 नवंबर की फर्स्ट सिटिंग में आपको सोशियोलॉजी की एग्जाम होगी। और सेकेंड में बात करेंगे सेकेंड पेपर कौन सी? तो आपका सेकेंड पेपर है म्यूजिक, सेकेंड पेपर आपका म्यूजिक। और अंत में बात करते हैं 26 तारीख को, यानी 26 नवंबर को आपका कौन सा पेपर है? तो 26 को आपका लास्ट है जो हिस्ट्री का पेपर होने वाला है। कौन सा? हिस्ट्री।
मेरे ख्याल से सभी विद्यार्थी का आर्ट्स में हिस्ट्री ही है और लास्ट में आपका हिस्ट्री का पेपर है। और आर्ट्स के पेपर में गए तो होम साइंस जरूर होगा, तो आपके लिए लास्ट में सेकेंड सिटिंग है जो 26 तारीख को सेकेंड सिटिंग में कौन सा होम साइंस आपका पेपर होने वाली है। ये तो हम इंटर की बात कर लिए हैं, ठीक है। और इसी तरीका से अगर हम बात करते हैं आपके लिए, अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो ठीक, अगर आप चाहते हैं कि रिवीजन करें हम अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर, बोर्ड एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हूबहू वैसा ही क्वेश्चन 2-3 महीना पढ़ कर अगर बोर्ड एग्जाम में बैठे और अपने तैयारी को एकदम बेहतर कर सके या उनको रिवीजन कर सके, उसके लिए हमारे पास शुरू हो चुकी है क्रैश कोर्स। सबसे बड़ा कोर्स क्रैश कोर्स शुरू हो चुकी है। मात्र ये 2-3 महीने में आपके लिए खतरनाक रिवीजन के रूप में काम करने वाला है। क्रैश कोर्स में पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन जो के लिए सबसे बड़ा क्रैश कोर्स आपके लिए चालू हो चुका है। यानी अगर रिवीजन का बूस्ट करना चाहते हैं, रिवीजन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें वैसा ही क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। जितने भी आपको PYQ पेपर हैं, PYQ यानी प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक उसी टाइप के क्वेश्चन को इसमें एनालिसिस किया जाएगा और बताया जाएगा। यह आपके एग्जाम के लिए 85% आपको काम करेंगे। कितना? 85% आपके एग्जाम को बेहतर करने के लिए यह क्रैश कोर्स ठीक किया गया है। और हम बात करते हैं मैट्रिक वाले विद्यार्थियों के लिए क्रैश कोर्स। मैट्रिक वाले विद्यार्थियों के लिए क्रैश जो कोर्स है इसमें अपोजिट, ये मैट्रिक वाले विद्यार्थियों के लिए 299 वाले कोर्स, 299 वाले कोर्स मात्र मिल रही है आप लोगों को 199 रुपया में। कितने में? 199 रुपया में, मात्र 199 रुपया में आप 3 महीना पढ़ने वाले हैं। समझ लीजिए 199 रुपया में मात्र आपको 3 महीना पढ़ा रहे हैं सभी टीचर मिलके। और जो इंटर के विद्यार्थी हैं, जो बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, उनको जो ये है, उनके लिए ये 399 रुपये की कोर्स थी, मात्र उसको घटा करके आपके लिए ऑफर चली है खतरनाक। ऑफर ये करके कितना हुआ? मात्र 299 रुपया में, 300 रुपया में मात्र आपके लिए सबसे बेहतरीन रिवीजन के लिए एकदम टारगेट लेकर जो आपके सेम बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक उसी को क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। एग्जाम की बात करें तो 80% आपको 80% आसान नहीं होता 3 महीना में कवर कर लेना, उतना ही सवाल को आपको डिस्कस किया जाएगा जितना आपके बोर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसको मिस नहीं करना है, मिस नहीं करे, रिवीजन हो जाएगा आपके लिए, रिवीजन होगी, रिवीजन और बोर्ड एग्जाम में अपने मार्क्स को आपको है बहुत मददगार होंगे बोर्ड एग्जाम के लेकर। इसमें आपको रिवीजन होंगे, रिवीजन और मार्क्स के लिए आप अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए, अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आपके कोर्स में ये बूस्टर का काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें जुड़ना बहुत आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मात्र बहुत कम ही फी में, मैट्रिक वाले मात्र 199 रुपया में और इंटर वाले मात्र 299 रुपया में अपने कोर्स को अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के लिए बेहतर तैयारी 85% एवरेज टच कर पाएंगे। यह आपके लिए रामबाण तरीका है, रामबाण की तरह काम आने वाले हैं। और हम ये जुड़ना कहाँ है, हम इसकी बात कर लेते हैं। तो जुड़ना आपको है कहाँ, तो आपको कॉल लगाना है, कॉल करना है। कहाँ पे? तो इस नंबर पे 62 072 94 676, इस नंबर पर आप कॉल करेंगे। एड्रेस बताएंगे कहाँ, तो स्मार्ट कोचिंग सेंटर, स्मार्ट कोचिंग सेंटर, स्मार्ट
कोचिंग सेंटर, ठीक। एड्रेस आपके लिए, एड्रेस कहाँ है, तो एड्रेस है आपको राजकौशल रिजॉर्ट, राजकौशल रिजॉर्ट। राजकौशल रिजॉर्ट कहाँ, ये बछौता, बछौता में, ठीक है। तो आपको ये जोड़ना है। इस पर आप जब कॉल करके पूछेंगे तो आपको यहाँ हर चीजें आपको बता दी जाएगी। यह मोड है सिर्फ ऑफलाइन वाले विद्यार्थी के लिए, ऑनलाइन अभी इसकी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं समय की अभाव कारण, लेकिन ऑनलाइन ये नहीं है, ऑफलाइन ये होने वाला है। किस पे, तो ऑफलाइन ये आप कोचिंग पे आप ऑफलाइन जुड़ेंगे। ऑफलाइन कहाँ जुड़ना है, अपने कोचिंग पर जुड़ना है, और यहाँ पर आपको ये सुविधा मिलेगी। सभी टीचर के द्वारा आपको अलग अलग सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, और आपके एग्जाम के लिए 100% तैयारी करके जाएंगे। उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट आप लाएंगे। यह हमारे क्रैश कोर्स की और रूटीन आपको प्रोवाइड किया गया है, और यहीं तक मिलते हैं फिर अगले क्लास में हम अपने कोर्स में। तो बहुत जल्द ही जुड़ेंगे और अपने एग्जाम को सही करेंगे। तो आप लोग के लिए ये अंत, ये लास्ट, मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।